सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चल रही है, रात को 10 बजे चल रही है आपकी घटना चक्र टोच सीरीज का। आज हम इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 7 कराने वाले हैं, 8वां मॉडल पेपर। इसके पहले हमने 7 वीडियो करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए एक बार देखिए, सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ ना, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे पूछा गया है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय द्वीप है भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था। आंसर जाएगा मालदीव। बिल्कुल सही जवाब है, आंसर आपका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है, और यहाँ पर देख लीजिए सभी का जवाब अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। इसका क्षेत्रफल भी आपका 32 वर्ग किलोमीटर है, और ये आपका होगा लद्दाख बता रहे हैं। हाँ लद्दाख यहाँ पे होगा आपका, है ना, लद्दाख यहाँ पे आपका हो जाएगा। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, लद्दाख देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो आपका लक्षद्वीप है। और जम्मू और कश्मीर का आपका दूसरे नंबर पे, सबसे बड़ा आपका लद्दाख होगा। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग में आपका सही नहीं है। कौन सा राज्य त्योहार युग में आपका सही नहीं है, आपको बताना है। लिखा हुआ है यहाँ पर गुड़ी पड़वा लिखा है महाराष्ट्र है, बैसाखी उत्तर प्रदेश है, छठ पूजा बिहार है, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में जानते ही है। अगर हम बात करते हैं छठ पूजा बिहार का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, तो बचा कौन सा, बैसाखी। बैसाखी बचा ना, बैसाखी तो पंजाब का त्यौहार है, उत्तर प्रदेश का थोड़ा। यहाँ अगर पंजाब लिखा होता तो आप कह देते सही है। इसका मतलब यही वाला विकल्प आपका सही नहीं दिया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया, पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है, उसे हम क्या कहते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, स्तर विन्यास कहते हैं, है ना, स्तर विन्यास कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए 5 नंबर। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है। और यहां पर देखिए आपको बताना है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है। Get ready for the ODI World Cup with Parry Match. Play now. राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। अब 25 जनवरी 2023 को जो मनाया गया था वो कौन सा आपका था, 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका मनाया गया था। आंसर आपको लगा दीजिए यहाँ पर 25 जनवरी। 5 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ पर स्थित है। भारतीय जो फिल्म है आपकी, भारत की फिल्म मान लीजिए, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो है आपका, ये पुणे में स्थित है। पुणे आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी नंबर। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, ये हमने यूपी जीके में प्रश्न कम से कम 10वीं बार कराया है। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, और रूमी दरवाजा जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। हाँ एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, ये रूमी दरवाजा को जो निर्माण है किसने करवाया था, तो इसका निर्माण याद रखिएगा नवाब आसुफदौला ने करवाया था। आसुफदौला के शासनकाल में हुआ था। इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में आपको जवाब देना है। पुस्तक है आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। यहाँ पर आपको बताना है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। पहली बात तो ये जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। जो महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा, एक बार तो ये पूछा गया था किसकी है, तो महात्मा गांधी जी की है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो आंसर आपका यहाँ पर होगा ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, जो कि आंसर यहाँ पे आ चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए एग्जाम में आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं देखिए प्रश्न सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आते ही रहते हैं, इसलिए क्लास को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके रिपीट होते रहते हैं। और जब एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्जाम जब आपका होगा तो वहाँ पे गलत आपका नहीं होगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को, है ना, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। अच्छा विधान परिषद बताइए कितने माह तक रोक सकती है। 9 नंबर का जवाब बताया जा रहा है 4 माह। 9 नंबर का 4 माह है। हाँ बिल्कुल सही है, 4 माह है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 माह आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए साधारण जो विधेयक आपका है, इसको विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः
पारित किए जाने पर 1 माह तक, यानी कुल टोटल 4 माह तक ही रोक सकती है। याद रखिएगा, धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। 10 नंबर में देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर में आपको जवाब देना है, कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है 10 नंबर का, कह रहे हैं सी नंबर, सेवा प्रयोजन बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। बाकी सब आपकी है, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। ये देश का नाम क्या है, वो कौन सा देश था आपका, फ्रांस था। फ्रांस में आपका ये जो जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था, अगर हम आपसे पूछे कब लागू हुआ था तो आप बताएंगे 1954 में। कब लागू हुआ था, 1954 में आपका लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन तथा उस पर सुझावों हेतु एक समिति का गठन किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। 12 नंबर में आपको बताना है, कमेंट करके बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर का बताया जा रहा है YH मालेगाम, है ना, YH मालेगाम यहाँ पर पूछा गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, YH मालेगाम थे। विकल्प आपका जाएगा ए नंबर के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था। मीरा सेठ जो है, इस समिति का जो संबंध आपका था, ये था आपका हथकरघा क्षेत्र के विकास के संबंध में मीरा सेठ समिति का गठन किया गया था। और यहाँ पर आंसर क्या होगा, हथकरघा लिखा तो है, पहला ही विकल्प आपको लगा दीजिए, हथकरघा के विकास से। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। और 14 नंबर देखिए, कुछ प्रश्न आप बड़ा कह सकते हैं, थोड़ा सा है ना, बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है। एक तरफ देखिए पंचवर्षीय योजना है, दूसरी, अच्छा कुल मिला के बस योजनाएं पूछ लिया है और कुछ नहीं, बस इनको क्रम में आपको बता देना है। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी आपकी 1951-56 तक। देखो पहली है तो 51 में एक आता है ना, तो समझ जाइए कि 51 से स्टार्ट होती है। तो पहली जो आपकी है ये 1951 से 56 तक है। एक का दूसरा है, एक का दूसरा, ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। चलो देख लेते हैं बी और सी में कौन जीत रहा है। दूसरी अच्छा तृतीय आ गया, तृतीय वाला 1961 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, उसमें ऑप्शन दिए गए थे 1961, 62, 63, 64 इस तरीके दिया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1961 में शुरू होती है। तो आप कहेंगे कि बी का तीसरा होना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल सही है। और बी का तीसरा देखो दोनों में दे रखे हैं, क्या बात है, ऑप्शन दोनों मैच करेंगे। आप चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पर देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की जब हम बात करेंगे, है ना, चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी चली थी 1969 से 74 चली थी, यानी यहाँ पर सी का चौथा होगा। और सी का चौथा कहाँ पर है, देख लीजिए, बी नंबर दिख रहा है क्या सभी को, 2, 3, 4, 1। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 2, 3, 4, 1 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ध्वनि जो है निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है। ध्वनि जो है निम्नलिखित में से आपको माध्यम बताना है किससे तीव्रता से गुजरती है। 15 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा ठोसों में, हाँ ठोसों में सबसे ज्यादा गुजरती है तेजी से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया भी है और कई बार हमने बताया भी है। ये आपका एंजाइम का नाम है आपका कौन सा, टाइलिन। याद जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान। अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। कौन सा, टाइलिन। याद रखिएगा टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा देना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं, जिसे आप माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी आपके यहाँ पर बिल्कुल। अब देखिए न्यूरोलॉजी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों व उनके उपचार का जब अध्ययन हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी आपका है। कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों का जब अध्ययन किया जाता है उसे हम मायोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया सभी ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती है जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी, क्या बात है, नाम आ गया पीईटी का। पीईटी का विस्तारित रूप बताइए, है ना, पेट एग्जाम वाला मत बता देना, ये पीईटी दूसरा है। चलिए यहाँ पर बताइए पीईटी का विस्तारित रूप क्या होगा। 18 नंबर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए 18 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 18 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। यहाँ पर कह रहे हैं पॉलीएथिलीन टेरिप्थलेट, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस एप्सम साल्ट के नाम से, किसे एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एप्सम साल्ट के नाम से किसे जानते हैं आपको बताना है। एप्सम साल्ट ये आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर इसका फार्मूले की अगर हम बात करते हैं क्या होता है, MgSO4 होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, MgSO4 होता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट जिसे हम एप्सम साल्ट भी कहते हैं। ऑप्शन जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए 20 नंबर देखिए आपको बताना है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है।
और 20 नंबर का बताया जा रहा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे आप अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट में जानते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 के फर्स्ट में आपका है ये स्वतंत्रता का अधिकार। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए 21 नंबर में देखिए, सभी कमेंट करना है। 21 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए, और जो लोग बाद में आए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 21 नंबर आसान प्रश्न है, और यहाँ पर बताया जा रहा है 21 नंबर का जवाब सी नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से बताइए कि भारतीय संसद के घटक कौन कौन से हैं? अब राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो 23 नंबर की मजबूरी है हमारी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाना होगा सभी को। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको बताना है। 24 नंबर, तो ये आपका है लोक लेखा समिति, जिसे हम जुड़वा बहन कहते हैं। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना है तो 21 साल उम्र है, लेकिन पूछा गया है निर्वाचित प्रतिनिधियों को जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष इनका भी होता है। और यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद नंबर 40 कहता है राज्यों के ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। आर्टिकल नंबर 40 भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन आपको बी लगा देना है। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अगर हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यहाँ पर बताइए महात्मा गांधी को बंदी कहाँ पर बनाया गया था? 26 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं बंबई में बनाया गया था। बिल्कुल सही है, बंबई। गांधी जी को यहाँ पर बताइए वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? 27 नंबर में देखिए आपको जवाब देना, विंस्टन चर्चिल। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हमारे बीच आ चुका है। और जब देश आजाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री आपके थे क्लेमेंट एटली। बहुत बढ़िया। और अगला बताइए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? और 27 कह रहे हैं माउंटबेटन ने कहा था। बिल्कुल सही जवाब है, 27 के जाएगा सी नंबर के साथ। जिनका भी सी नंबर आ रहा है समझ जाइए कि बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए, देखिए माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा था जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते वो काम गांधी जी ने कर दिखाया। ये बात याद रखिएगा, ये कहा था माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न बताइए, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत के वायसराय कौन थे? 28 नंबर का आपको जवाब देना है। सभी को पता है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और 1912 में आपकी दिल्ली जो है राजधानी बनाई गई, ये भी आपको पता होगा। और ये लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय कार्यकाल में लॉर्ड हार्डिंग वाला आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट Electronics and over 5,000 products delivered in 10 minutes. Blinkit, India's last minute app. 99 में क्या मिलेगा? ये सब मिलेगा। आपके सारे फेवरेट प्रोडक्ट्स अब सिर्फ 99 में। डाउनलोड नाउ। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना की गई थी? बताइए किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? 29 नंबर यहाँ पर बता रहे हैं 1934 में की गई थी। 1934 बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। इसकी पहली बैठक आपकी पटना में हुई थी इस पार्टी की। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यहाँ पर आपको बताना इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? आपको 30 नंबर का जवाब देना है। और फ्रंटियर गांधी की अगर हम बात करते हैं, जिसे आप सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं, सब नाम एक ही है। और खान अब्दुल गफ्फार खां कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए महालवाड़ी व्यवस्था जो है किसने तैयार किया था? महालवाड़ी जो भूमि व्यवस्था है ये किसने तैयार किया था? इसके जन्मदाता आपके कौन है? इसके जन्मदाता अगर आपको बता रहे होल्ट मैकेंजी हैं तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर पहला जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा 31 नंबर का ए नंबर। 31 का ए, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर देखिए आपके सामने 32 नंबर बताना है। पूछा गया माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? माउंट आबू जानते ही हैं, राजस्थान स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना पड़ेगा जैन धर्म वाला, ऑप्शन नंबर बी। कलिंग का जो युद्ध है किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध आपको बताना है। 33 नंबर का देखिए यहाँ पर आपका जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं अशोक के राज्यकाल की महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध, और इसमें अशोक की विजय थी, है ना। कलिंग तो अशोक की विजय थी, सभी को पता है। और इस युद्ध में पता है कलिंग के जो राजा थे अशोक के मध्य इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, लाखों सैनिक मारे गए थे, जिससे कलिंग युद्ध देखकर अशोक का मन पिघल जाता है, बहुत दुख होता है, पश्चाताप व्यक्त करते हैं, भैया बहुत बड़ा युद्ध हो गया, घटना हो गई। उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये 261 ईसा पूर्व में घटना घटी थी। ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर लगाना है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, इनको आपको क्या करना है? सुमेलित करिए। चलिए चयन करिए, है ना। एक तरफ स्मारक है, एक तरफ आपके निर्माता हैं। स्मारक निर्माता है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। आप कहेंगे अलाई दरवाजा दिल्ली में, ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। हमने कहा बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी लगा दीजिए। बुलंद दरवाजा की बात करेंगे, आप कहेंगे अकबर ने करवाया था। ये तो हमें लग रहा सभी ऑप्शन सही दिया है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सभी सही है।
मोती मस्जिद दिल्ली वाली औरंगजेब और मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां। ऑप्शन नंबर मार दीजिए 1 2 3 4 वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा, 34 का सी। क्या बात है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, 34 नंबर का सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। 35 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो ये किया था आपका पुष्यभूति ने किया था। 35 नंबर का जवाब आपका ए नंबर सही होगा, है ना। यहां पर देख लीजिए वर्धन वंश की स्थापना जो है आपकी पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में किया था। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक भी था। भारतीय जनगणना आमतौर पर यहाँ पर होती है, कब होती है, हर 10 साल बाद होती है। 2001 में हो चुकी है, 2011 में हो चुकी है, इसके बाद का भी पता नहीं। चलो हर 10 साल में वाला ऑप्शन लगाना है, सी नंबर। चलिए 37 नंबर बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र जो है वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है। 37 का आंसर बताइए क्या होगा। और 37 का यहाँ पर बताया जा रहा है 24 दशमलव कितना है आपका, 24.56% है क्या। हाँ देखिए 24.56% आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ये 2019 का पूछा गया है। अच्छा देखिए 2021 की जो रिपोर्ट आई उसकी अगर हम बात करते हैं, उसका भी डाटा याद रखिएगा। उसका डाटा आपका है 24.62%। कितना है, 24.62% है आपका 2021 का है। और यहाँ पर 2019 की जब बात करेंगे 24.5 है, बस थोड़ा सा आपका ये कम है। आगे हम बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर आपको लगाना पड़ेगा 38 नंबर का आपका बी नंबर। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये आपका गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर निर्मित किया गया है। हाँ नर्मदा नदी यहाँ पर देख लीजिए, सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पर देख लीजिए और कैनबरा है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 39 नंबर का सी। 40 नंबर बता दीजिए। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित का मिलान करिए। एक तरफ देश है, एक तरफ मुद्रा है। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है ना। हो सकता है थोड़ा ऑप्शन आपको देखने में दिक्कत भी हो सकती होगी, क्योंकि यहाँ पर चलो हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, बाकी मैचिंग कर लीजिएगा कि क्वेश्चन काफी बड़ा था आपका ये। देखो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, देखिए राजधानी मुद्रा। अच्छा चलो मुद्रा है। बुल्गारिया की मुद्रा क्या चलती है, बुल्गारियन चलेगी ना। बुल्गारिया है तो बुल्गारिया ही चलेगी, बुल्गारियन लेव चलेगी। पेरू कौन चलती है, पेरू की चलती है आपकी पेरू की कौन सी है, नियो सोल है। अच्छा नियो सोल है, पेरू की ये वाली है। इजराइल की कौन सी है, इजराइल की आपकी है न्यू सेकेल है, ये आपकी है। चेक गणराज्य की कौन सी है, कोरोना है ना। ये आप मैचिंग करा लीजिए 40 नंबर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का तीसरा बी का चौथा, ए का तीसरा बी का चौथा कहाँ है, ए का तीसरा बी का चौथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर